हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अमन का साथ ना छोड़ें। मोदी ने ड्रामा रचाया है, ऐसा उसे सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो ऐसा ड्रामा नहीं करे। पहल तुम करोगे एंड हम करेंगे, मर्जी से तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये धमकियाँ किसी और को दें। सिचुएशन सीरियस तो है, अपनी फौज के लिए हम एक हैं। ये एक पागल आदमी बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, 25 करोड़ अवाम अपने मुल्क का दफा करने के लिए तैयार है। मौजूदा सूरत हाल जो है हर गुजरते दिन खराब होती जा रही है। अभी हालात तो कशीदा ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी जारी है। लोगों की तशवीश में उस वक्त ज़्यादा इजाफा हो गया जब अमरीकी सदर ने यह कहा कि अमरीकी शहरी पाकिस्तान या हिंदुस्तान का विज़िट ना करें, वहाँ पर ना जाएँ। आज हम मौजूद हैं नेशनल असम्बली के बाहर। हम मेंबरान नेशनल असम्बली से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल चल रही है। तो चलिए उनसे जानते हैं। मलिक साहब, आप जैसा कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी चल रही है। यहाँ तक कि हमारे जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने ये भी कह दिया कि अगले 36 घंटे जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। आप क्या समझ रहे हैं, इस वक्त हालात किस तरह चल रहे हैं? आवाम जानना चाहती है, आप थोड़ा सा उनको आगाह कीजिए। देखिए जी, हमारे इंडिया के साथ जो मामलात हैं या हालात हैं, ये आज से नहीं कई सालों से ख़राब है, रुझान रोज़ अव्वल से ख़राब है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अमन और का साथ ना छोड़ें, हम पुरअमन रहें। हम नहीं चाहते कि खूनरेज़ी हो, हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर फसाद बरपा हो, हम नहीं चाहते कि ना हक ऐसे मामलात पैदा किए जाएं जिससे अवामी जानों का नुकसान हो। लेकिन मोदी ने हमेशा, मोदी का जो भी आप दौर निकाल लें, जितने अदवार गुजरे हैं, उसने पाकिस्तान पर ख़ुद नाटक करके एक ड्रामा रचाया है। ये भी एक ड्रामा था जो उसका आज दुनिया के सामने अयां हो चुका है। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा मोदी सरकार को कि मोदी सरकार होश के नाखुन लो, अपने मुल्क के भी हालात देखो। आज मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे कोने कोने से हर शख्स, अवाम, मुख्तलिफ़ पार्टियों की आवाज़ आ रही है कि मोदी ने ये ड्रामा रचाया है। और वो हमारे जो वहाँ कश्मीरी हैं उनके साथ जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत कर रहा है, लोगों को नाहक शहीद कर रहा है, वहाँ से उनके बच्चों को और बच्चियों को गायब कर रहा है, इसका उसे हिसाब देना होगा। तो अगर उसने हमारे इस सब्र को क्रॉस किया और उसने अगर ख्वाहिश की तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और पाकिस्तान आर्मी के साथ 25 करोड़ आवाम खड़ी है, तमाम लोग खड़े हैं, तमाम पार्टियां अपने तमाम तर इख्तलाफात भूल कर हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। और मैं यकीन से कहता हूं कि हम ऐसा उसे सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो ऐसा ड्रामा नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी चल रही है, अभी अमरीकी सदर ने ये कहा है कि अमरीकी शहरी पाकिस्तान या हिंदुस्तान का सफ़र ना करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए हैं, ये कशीदगियाँ होती रहती हैं, जंगें भी हुई। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी हम यही बात कर रहे हैं कि हम जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम का जो जोश और जज्बा है ना, देखिए हम मुसलमान हैं और शहादत हमारा नस्बुल ऐन है। और हम जंगों से नहीं लड़ते हैं। हमने 77 की भी जंग लड़ी है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के साथ पाकिस्तानी अवाम सी सप्लाई दीवार की तरह खड़ा था। तो ये अब डराने और धमकाने वाला दौर नहीं है। हम एटम बम रखते हैं और हम अमन पसंद लोग हैं। हमारी अमन पसंदी को जो है हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और ये जो कसाई आया हुआ है यहाँ पे, मोदी जो बैठा हुआ है, वो समझता है कि मैं अपनी भपकियों से, या जो सिंतास मुआहदा जो है पानी बंद कर, पानी तो यजीद ने बंद किया था, तो मैं तो कहती हूँ यजीद का बाप है ये जो इस तरह की बातें कर रहा है। मुसलमान जो है ना, पानी बंद करो या खाना बंद करो, कुछ भी करो, जंग करोगे, जंग करेंगे, अपने ही उस पे करेंगे। पहल तुम करोगे एंड हम करेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से तुम्हें सबक सिखाएंगे कि जंग क्या होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है,
ये धमकियाँ किसी और को दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी चल रही है और अमरीकी सदर ने ये कहा है कि अमरीकी शहरी इंडिया या पाकिस्तान ना जाएं। अभी आप क्या समझते हैं कि इस दौर में क्या हालात कोई ख़राब होने जा रहे हैं? थोड़ा सा आवाम को आगाह कीजिए। जितना मैं इंडिया को जानती हूँ, एक नहायत ही बुज़दिल मुल्क है अंडर मोदी। ये RSS के भक्त हैं, ये इंडियंस नहीं हैं, ये हिंदू भक्त हैं। इनको हिंदू फेथ से इतना प्यार है कि इनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, लेकिन वो जितने ज़बरदस्त लोग हैं, मेरे अपने कॉलीग्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, जानने वाले, वो इस तरह की गंदी बातें नहीं करती। प्रॉब्लम ये है कि मोदी के पास और कुछ रहा भी तो नहीं ना। मोदी क्या कहेगा? इधर उधर कभी कभी पठान का बच्चा हूँ, फलाने का बच्चा। भाई फैसला कर लो, तुम किसके बच्चे हो? पठान किधर से हो गए? गुजरात में किधर से आ गया? सो इट इज़ इर्रेलेवेंट। हम अंग्रेज़ी में से कहते हैं सेबर रैटलिंग। इन लोगों के अपने जब मसाइल आते हैं ना मुल्क में, इसका दोस्त है अडानी, उसकी चोरियां पकड़ी गई हैं, इसके और दोस्त हैं बिजनेस वाले, उनकी चोरियां पकड़ी गई हैं, इसका जब इसको मसले पड़ते हैं ये पाकिस्तान के पीछे पड़ जाता है। भाई 400 किलोमीटर इंडिया के अंदर मसला हुआ है, अपनी इंक्वायरी करो ना। ये इतने माजरत के साथ ये लोग गैरत से फारिग लोग हैं कि आपको याद है चाइना ने इनसे 1000 किलोमीटर छीन लिया था। क्या कर लिया था उन्होंने? लुडियाँ डालते जी, फिल्म डालो, गाना डाल लो। इनका भी कोई मतलब मीटर ज़्यादा ठीक नहीं, हर बात पे गाना बनाते हैं। अच्छा, हमारे वज़ीर इत्तलात ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अता तारड़ साहब ने कहा, वो जी हमारे वज़ीर इत्तलात नहीं, वो फॉर्म 47 के हैं और इंडिया वालों ने भी ये कहा है कि उसकी कोई औकात नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि 36 घंटे जो है बहुत अहम है। उस बारे में अभी आप क्या समझती हैं कि जंग का कोई ख़तरा नहीं है? देखिए, मुझे इन लोगों की किसी बात पे यकीन नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कुरान पे, इस आइन और असेंबली में ऊपर कुरान है, नीचे आइन है, इन लोगों ने उस पर झूठी कसम खाई कि हम इलेक्शन जीते हैं। इसकी बात में कितना वजन होगा? सिचुएशन सीरियस तो है, स्पेशली जब मोदी सरकार जैसी वहाँ पे हुकूमत है, सरकार है, जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान से, मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पे वोट लेती है और इसी बुनियाद पे वो अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये तो उनका हमेशा से यही रवैया रहा है और यही रवैया रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया, चूँकि देखिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा अपना आपको जमहूरी मुल्क कहते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। क्या बच्चों वाली और ये इस तरह की हरकतें करना, मेरे ख्याल में ये कोई उनको नहीं करना चाहिए इस तरह। जहाँ तक हमारी बात है पाकिस्तान की, हमने आज यूनानिमस एक रेजोल्यूशन हुकूमत और हम सब ने कि बाकी जो भी हो हमारे इख्तिलाफात, लेकिन कम से कम हम इंडिया के मामले में या पाकिस्तान के लिए या अपनी फ़ौज के लिए हम एक हैं और जो भी मुसीबत होगी, जो भी मुश्किलात होंगी, हम अपनी फ़ौज के साथ अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल है बड़ी कशीदा चल रही है। ज़्यादा लोगों की तशवीश में इजाफा हो गया है जब अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीकी शहरी पाकिस्तान या इंडिया का दौरा ना करें, वहाँ पर ना जाए। अभी क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल? देखो, उन्होंने अपने शहरियों को कहा, उनको पता नहीं है कि ये एक पागल आदमी बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इसके बावजूद कि उनका इतना ताल्लुक़ है। और अभी उनका नायब सदर जो है, जिसकी बीवी इंडियन है, वो वहाँ से होकर गया है 4 दिन का दौरा करना। उसका कहने का ये मकसद है कि ये पागल आदमी है, पता नहीं किस वक्त कुछ कर देगा। तो हमें इसकी कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन आए ना आए, कोई और मुल्क आए ना आए, इंशाल्लाह 25 करोड़ अवाम अपने मुल्क का दफा करने के लिए तैयार है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जंग करने की कोई हिम्मत है। ये थोड़ा बड़ा अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करवाएंगे, जिस तरह इन्होंने जाफर एक्सप्रेस का करवाया हिंदुस्तान ने, बाकी यहाँ पर TTP के ज़रिए करवाते हैं, कोई BLA के ज़रिए करवाते हैं। इस किस्म की वारदातें करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इस मसले पर होशियार रहना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होगी। ये जो हो रहा है ना, ये शायद ज़हमत की आड़ में एक रहमत है, एक मौका है जो हमें मिला है। और मुझे यकीन है कि ये एक के बाद एक जो मोदी जुनून है ना, वो गलतियां कर रहा है, मोदी माइंडसेट, और उनकी खारजा पॉलिसी की सारी कमज़ोरियां सामने आ गई। कनाडा को अपना दुश्मन बना लिया, एक अहम मुल्क जो शिमाली अमेरिका में वाक़ है। वहाँ जाके एक सिख रहनुमा को रॉ एजेंसी ने जिस तरह कत्ल किया, कनाडा से अपना पत्ता साफ किया। फिर एक हसीना वाजिद को बांग्लादेश में इतने सालों से अपनी रियासती जबर और ताकत से तुमने ज़बरदस्ती अवाम पर मुसल्लत किया था। बांग्लादेश की अवाम ने उसे भी उठाकर तुम्हारे मुंह पे मारा और तुमने उसे अपनी गोद में, अपने मुल्क में बिठा लिया। ये तुम्हारी पसपाई काफ़ी नहीं थी।
पुलवामा 2019 का भूल गए। हमारी तैयारी तो कितनी है, हम तो माशी तौर पर अभी लॉन्चिंग पैड पर आए थे। मतलब एक आजमाइश और सही, थोड़ा सा मरे हुए थे ना, और थोड़ा नीचे चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जो जितने दावे हैं दुनिया में, जिस जगह तुमने दावा किया कि तुम खड़े हो G20 G8 में, अब अगर पुलवामा को तुमने दोहराया और पहलगाम में अपनी नाअहली को मानने और इतराफ़ करने की बजाय कि इंटेलिजेंस फेलियर है, और फिर अब तक भी उसके बाद भी कोई सुराग नहीं दे सके, कहीं से कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं दे सके कि पाकिस्तान की या किसी की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके बाद मतलब ये कि फिर ये गुस्सा ये सिर्फ नफ़रत है, जुनूनियत है, जहरियत है, और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया। क्योंकि लोगों ने ये देखा कि तुम अगर सिर्फ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते तो शायद कुछ और चंद महीनों तक और लोगों की आंखों में धूल झोंकते दुनिया। लेकिन तुमने जो बेटा, तुम्हारी गीदड़ की मौत आई तो वो शहर का रुख करता है ना, तुम्हारी मौत आई, तुमने इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी की तरफ रुख किया और तुमने उसे एक तरफा तौर पर ये तुमने एक आलमी माहिदे की खिलाफ वर्जी करके पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। दुनिया के उस इदारे को जो ज़ामिन है इस माहिदे को, उसको चैलेंज किया। और पानी का मसला तो इतना बुनियादी, इतना इंसानी मसला है कि अगर उस पर तुम सियासत करोगे और अपनी नफ़रत मुसलमानों या पाकिस्तान के लिए इस तरह उसका इजहार करोगे तो तुम तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा असल चेहरा, हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन तुम ज़ाहिर अय्यारी मक्कारी से छुप रहे थे, लेकिन तुमने खुद ही जो है वो अपना हिसाब किताब कर दिया। कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पे नहीं, तुमने कुल्हाड़े पे अपना पैर मारा है। मतलब अब मेरे ख्याल में कुछ बचत नहीं है उनके पास, और अब वो उनका डाउनफॉल शुरू है। इंशाल्लाह इस बहरान से जब निकलेंगे तो हम माशी तौर पर ऊपर जाएंगे और वो माशी तौर पर नीचे आएंगे। मौजूदा सूरत हाल जो है हर गुजरते दिन के साथ ख़राब से ख़राब होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर मूफा है, ये बड़ी हिकमत अमली के तहत जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह पेश कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो क्या नज़र आता है कि नॉर्थ अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो या यूरोपियन यूनियन, इन तमाम जगहों पर इंडिया की जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको बाय नहीं किया जा रहा, बल्कि जिसे कहते हैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू को करीब तरीन समझा जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। तो मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि ये जो ममालिक है, अमेरिका है, कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका है या यूरोपियन यूनियन है, ये किसी भी सूरत में कोशिश करेंगे कि मामलात को तहम्मुल के साथ आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान एक कौम के तौर पर मजबूत है, मुनज़्ज़म है, अगर हम पे हमला करने की कोशिश की गई तो यकीनन मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन खातिर अमकान कोशिश है कि मामलात को अफ़वाम तफ़हीम से हल किया जाए। अभी हालात तो कशीदा ही हैं और इंडिया ने वो बगलियार डैम पे पानी भी बंद किया है। तो मैं बात कर रहा था, ये मीडिया पे टाक हो रही थी, पानी जो है उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है, उसको पानी खोल देना चाहिए। और अगर वो पानी नहीं खोलेगा तो फिर इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं, और हम अपनी ज़िंदगी के लिए हर तरह से उनका मुकाबला करें। और फिर बगलियार डैम को अगर उड़ाना भी पड़ा तो कोई फ़र्क नहीं, उड़ा देंगे उसको इंशाल्लाह। जंग का ख़तरा है, अभी तो मिला जुला रद्द-ए-अमल है, क्या कहा जा सकता है। लेकिन इतनी जंग, दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग बड़ी मुश्किल है। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, मेंबरान पार्लियामेंट की राय भी जानी। यकीनन दो एटमी ताकतों की जंग कोई मामूली बात नहीं है। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।